नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम का 15th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक लिम्बो में चला गया था जहाँ पर वो कैसम से मिलता है जो एडी के दिमाग को रीसेट कर देता है, जिसके कारण एडी अब पहले जैसा होकर स्पाइडरमैन को ढूंढने निकलता है। और तब उसका गुस्सा और बढ़ जाता है जिसके कारण वो बेडलैम में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और तब बेडलैम बनते ही एडी का सामना डिलन से होता है जो अब वेनम से जुड़ चुका था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम डिलन को देखते हैं जो अब वेनम बन के बेडलैम पर अटैक कर देता है क्योंकि बेडलैम ने ही उसे मारना चाहा। तब बेडलैम वेनम को देखता है और कहता है, तुमने मुझसे मेरा वेनम छीना, अब मैं वो वापस लेके रहूंगा। यह कहते ही बेडलैम वेनम पे अटैक कर देता है और फिर वेनम को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है। तभी बेडलैम ये देख कर वेनम से कहता है, तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम में कुछ बदल सा गया है, तो बताओ मुझे तुमने क्या किया। ये सुनते ही डिलन एडी से पूछता है, ये आप ही हो ना फादर, क्या आपको याद नहीं, आपने ही कहा था कि दर्द मुझे और स्ट्रांग बनाएगा और फिर आपने ही मेरे सीने में चाकू घुसाया था। ये वही पल है जिसके बाद मैं बदल गया हूँ। ये कहते ही डिलन अपनी पावर से कटाना बनाता है। अब कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है और हम डिलन को देखते हैं जो आर्चर और स्लीपर से बात कर रहा था। तभी स्लीपर डिलन से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम सिम्बियोट हो। जिस पर डिलन कहता है, मैं आधा इंसान और आधा क्लिंटर हूँ, मैं एडी ब्रॉक का बेटा हूँ और वेनम का भी। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों वो मुझे सिम्बियोट से जुड़ने को मना कर रहा था। जिस पर आंचल कहती है, हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है लाइफ फाउंडेशन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। जिस पर डिलन कहता है कि हर बार जब मैं सिम्बियोट से जुड़ता हूँ मेरा कोडेक्स उनके अंदर बदलाव कर देता है। ये किसी इवोल्यूशन की तरह है जो उन्हें पहले से अधिक स्ट्रांग और अलग बनाता है और साथ ही हाइव से अलग कर देता है। और इसकी मदद से मैं अपने असली डैड को वापस ले आऊंगा। जिस पर स्लीपर डिलन से पूछता है कि तुम ये सब कुछ करोगे कैसे। तब ये सुनते ही डिलन अपने अंदर से तलवार निकालता है और कहता है, हमारे शत्रु बहुत सारे हैं और हमारे लोग बहुत कम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे साइड में भी कोई हो जो एडी के लिए लड़े और मेरे लिए भी। ये कहते ही डिलन अपनी तलवार स्लीपर के सीने में घुसाता है जिसके कारण स्लीपर को कुछ होने लगता है और वो अगले पल फील करता है कि वो अब हाइव से अलग हो गया है। तभी डिलन कहता है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं भागकर थक चुका हूँ और इसलिए मैं ये खत्म करने वाला हूँ और मैं अपने डैड को बचाने वाला हूँ। या दूसरी तरफ हम नॉर्मी ऑसबॉर्न को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा हुआ था कि तभी उसके पास डिलन वेनम बन के आता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम प्रेजेंट में वेनम को बेडलैम से लड़ते हुए देखते हैं। तभी डिलन अपने कटाना से बेडलैम का हाथ काट देता है। ये देखकर बेडलैम जोर से चिल्लाता है। तभी डिलन बेडलैम से कहता है, ये हाथ अब फिर से नहीं आएगा क्योंकि जिस तलवार से इसे काटा है वो ऑल ब्लैक है और एक बार ऑल ब्लैक से कटी हुई चीज वापस नहीं जुड़ती। ठीक इसी तरह मैं भी तुम्हें इस हाइव से अलग कर दूंगा। तो क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। यह सुनते ही बेडलैम को गुस्सा आता है और वो डिलन को मारने जाता है, लेकिन डिलन उसके अटैक से बचकर फिर से बेडलैम पर ही ऑल ब्लैक से वार करता है। तभी देखकर बेडलैम डिलन से कहता है, मैं फिर से गार्डन जाकर अपने आप को ठीक करूंगा और फिर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा और फिर मैं अपने वेनम को वापस लूंगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरिडेस ने इस बेडलैम को ऐसे ही क्यों छोड़ा। तभी बेडलैम डिलन की ओर मुड़ता है और कहता है, तुम ताकतवर हो बच्चे, और अगर मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ तो मैं सही हूँ। तुम बस वो बात याद रखना जो मैंने तुम्हें बताई थी कि दर्द तुम्हें ताकतवर बनाएगा, लेकिन ये मत भूलना कि मैं किंग इन ब्लैक हूँ और मैं एक गॉड हूँ और तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते हो। ये कहते ही बेडलैम डिलन की तलवार पकड़ लेता है, लेकिन तभी डिलन बेडलैम से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ अकेला हूँ। यह कहते ही कोई पीछे से आता है और बेडलैम को बांध देता है और तब हम देखते हैं कि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि नॉर्मी ऑसबॉर्न जो अब रेड गॉब्लिन बन के वहां पर आ गया है। तभी नॉर्मी अपनी पावर के चलते बेडलैम को बांध के रखता है। अब कहानी एक दिन पीछे जाती है और हम अल्केमिस्ट देखते हैं
जहाँ पर गार्ड्स चौकन्ने थे। तो वही अल्कमैक्स में हम नॉर्मी को देखते हैं जब टेरिस पर आ गया था और देखता है कि वहाँ पर डिलन पहले से खड़ा था। तभी डिलन नॉर्मी से कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए। तभी नॉर्मी कहता है कि मॉम ने कहा था कि अगर तुम दिख गए तो सिक्योरिटी को अलर्ट करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी डिलन कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बात मेरे डैड की है। जिस पर नॉर्मी कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे डैड के बारे में सुना था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जिस पर डिलन कहता है, नहीं वो मरे नहीं है और मैंने उन्हें देखा है, वो कहीं पर फंसे हैं और वो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं ये सब कुछ वेनम के साथ कर लूंगा, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर नॉर्मी कहता है, मैं क्या मदद करूं? यह सुनते ही डिलन वेनम बन जाता है और नॉर्मी को एक सिम्बियोट देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। यह कहता है डिलन उस सिम्बियोट को बाहर निकालता है जो नॉर्मी से बॉन्ड हो जाता है। तभी वो सिम्बियोट नॉर्मी से जुड़ जाता है और तब नॉर्मी बन जाता है रेड गॉब्लिन। तभी डिलन नॉर्मी से कहता है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हम क्या है इसे दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ उनके फेलियर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन तुम अब कार्नेज नहीं हो और न ही ग्रीन गॉब्लिन, तुम अब कुछ और हो और अब तुम इसके बाद वापस नहीं जा सकते हो। ये कहते हैं डिलन और नॉर्मी वहां से चले जाते हैं। अब रास्ते से जाते हुए नॉर्मी डिलन से पूछता है, तुम्हारी इस नई टीम में और कौन है? जिस पर डिलन कहता है कि अभी के लिए तो मैं और स्लीपर ही हूँ। ये कहते ही वे लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन दोनों को मिस मार्वल देख रही थी और तब वो वेनम का पीछा करने लगती है। या प्रेजेंट में बेडलैम डिलन और नॉर्मी पर भारी पड़ने लगा था। तभी बेडलैम कहता है, ये कोई मायने नहीं रखता है, मैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं हूँ, मैं कॉन्सिक्वेंस हूँ और तुम सिर्फ वेनम हो। ये किंग इन ब्लैक सर्टनिटीज है, लेकिन मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। ये कहते हैं बेडलैम वेनम को उठाता है और जमीन में घुसाता है और फिर जोरदार पंच मारने वाला ही था कि तभी डिलन अपने ऑल ब्लैक से बेडलैम की आंख बाहर निकालता है। ये देखकर बेडलैम फिर से दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और फिर वेनम से कहता है, मैं अब तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम वेनम नहीं हो बल्कि कुछ और हो। ये कहते हैं डिलन अब वेनम से बदलकर कोडेक्स बन चुका था। तभी देखकर बेडलैम कहता है, ये क्या, मुझे यहाँ रहकर लड़ाई करनी है? पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भागना होगा क्योंकि मुझे डर लग रहा है। ये सुनते डिलन कहता है कि तुम्हें डर क्या होता है ये पता नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें डर के बारे में अच्छे से बताऊंगा। यह सुनते बेडलैम कहता है कि अब मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ कि मेरिडियस तुम्हारे पीछे क्यों है, क्योंकि तुम चेन ब्रेकर हो। जिस पर डिलन कहता है कि अगर मेरिडियस मिले तो उसे बता देना, मैं अपने पिता को बचा के रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए उन्हें मारना ही क्यों ना पड़े। लेकिन तभी रेड गॉब्लिन कुछ देखता है और चौंक जाता है और तब हम भी देखते हैं कि वहां पर अब मिस मार्वल आ चुकी थी, जो आते ही कहती है कि अब यहाँ और कोई फाइटिंग नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।